जी नमस्कार। स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम करंट न्यूज डिस्कस करने वाले हैं, साथ में स्टैटिक जीके भी। जैसे आज का आपका करंट पॉइंट में पहला पॉइंट है दापोरिजो पुल। हाँ, हाल ही में ये सभी पॉइंट चर्चित है, चर्चा में है, सुर्खियों में है। इसी वजह से इस पांचों पॉइंट का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। आपके परीक्षा के लिहाज से यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। आज का पहला पॉइंट है दापोरिजो पुल। दापोरिजो पुल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही की बात है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दापोरिजो पुल का उद्घाटन किया गया है। ये दापोरिजो पुल सुबनसिरी नदी पर बना हुआ है। याद रखिएगा, सुबनसिरी नदी है ना, सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है और इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा किया गया। तो याद होगा आप लोगों को, अरुणाचल प्रदेश का सीएम अभी कौन है? पेमा खांडू। याद रखिएगा, कौन है? पेमा खांडू। और यदि गवर्नर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर अभी कौन है? बीडी मिश्रा। एकदम याद रखिएगा, बीडी मिश्रा है। नहीं तो दापोरिजो पुल किस नदी पर बनाया गया है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यह क्वेश्चन यानी कि दापोरिजो पुल सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है और ये सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। यह जो है सुबनसिरी नदी सहायक नदी है किसका? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है? ये सहायक नदी है, सुबनसिरी नदी। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा का, तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, जो पड़ता है कहाँ? तिब्बत में। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है मानसरोवर झील। क्लियर है? वहीं से यह निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की यदि बात करें कुल तो 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 914 या 916 आप पढ़ेंगे, कहीं 914 मिलेगा, कहीं 916 मिलेगा। तो ये है 916 किलोमीटर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। वैसे कुल लंबाई इसका 2900 किलोमीटर है और निकलती कहाँ है? मानसरोवर झील से और गिरती कहाँ है? बंगाल के खाड़ी में। मानसरोवर झील से निकलती है और इसका मुहाना यदि हम कहें, मुहाना मतलब ये कहाँ जाके मिल जाती है? तो बे ऑफ बंगाल में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह मिल जाती है। क्लियर है? समझ रहे हैं चीजों को? ये है दापोरिजो पुल। दापोरिजो पुल का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। क्लियर है? इसका जो निर्माण है, ये दापोरिजो पुल है, इसका निर्माण याद रखिएगा, दापोरिजो पुल का निर्माण बीआरओ कंपनी के द्वारा किया गया। अब बीआरओ कंपनी क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिफोर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ बॉर्डर है ना, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सीमा सड़क संगठन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन। तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा क्या किया गया? इसे बनाया गया। दापोरिजो पुल को सुबनसिरी नदी के किनारे बनाया गया। क्लियर है? समझ रहे हैं चीजों को? किसके द्वारा भाई? सीमा सड़क संगठन के द्वारा। क्लियर है? किस नदी पर? सुबनसिरी नदी पर। सुबनसिरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। क्लियर है? अब बात करते हैं सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन का गठन 7 मई 1960 को हुआ था। ये आपको याद रहे ना रहे, ये याद एकदम बिल्कुल रखना पड़ेगा। सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में बनाया गया था, जिसके हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एनडीएल
मतलब न्यू दिल्ली में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है। सीमा सड़क संगठन का हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है, नई दिल्ली में पड़ता है सीमा सड़क संगठन का हेड क्वार्टर। क्लियर है। इसके डायरेक्टर जनरल की यदि बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, याद रखिएगा, इसके डायरेक्टर जनरल है ना, यदि इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें, इसके डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, हरपाल सिंह। क्लियर है। याद रखिएगा कि जो सीमा सड़क संगठन है बीआरओ के द्वारा दापोर जो पुल बनाया गया, और इसके क्या है कि इसके जो है डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। क्लियर है। चीजों को आपने समझा। अब हम चलते हैं देखो अपना देश। चलिए, तो देखो अपना देश, देखो अपना देश जो अभियान है ये किसके द्वारा चालू किया गया है, तो देखो अपना देश दरअसल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही एक वेबिनार सीरीज है। किसके द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा, देखो अपना देश, मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूं, इसका संबंध है किससे, देखो अपना देश का संबंध हो गया पर्यटन मंत्रालय, किससे, पर्यटन मंत्रालय से। क्लियर है। और अभी हाल ही में यदि पर्यटन मंत्रालय की हम बात करें, ठीक है, तो पर्यटन मंत्रालय अभी किसके पास है, प्रहलाद सिंह पटेल के पास है। प्रहलाद सिंह पटेल, मतलब पर्यटन मंत्री अभी कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देखो अपना देश चलाया जा रहा है ना। यानी कहें तो देखो अपना देश दरअसल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही एक वेबिनार सीरीज है। इसका मकसद है, दरअसल इसका जो मकसद है किसका, देखो अपना देश का, इसका मकसद है कि देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता फैलाना और पर्यटन स्थलों को प्रमोट करना। जितना भी आप पर्यटन स्थल देख रहे हैं, तो पर्यटन स्थल के बारे में जागरूकता फैलाना इनका मेन मोटो है, देखो अपना देश का। क्या मोटो है, क्या मकसद है, क्या मकसद है, क्या मकसद है, मैंने क्या कहा कि जो पर्यटन स्थल है न, तो विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता फैलाना, इस बात को याद रखिएगा। विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में, विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता फैलाना। क्या फैलाना, जागरूकता फैलाना। याद रखिएगा, विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता फैलाना, इसका देखो अपना देश का मेन मोटो है, मेन मकसद है। क्लियर है। चीजों को आप समझ गए ना। इसका संबंध पर्यटन मंत्रालय, क्यों, क्योंकि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ही चलाई जा रही देखो अपना देश एक प्रकार का वेबिनार सीरीज है, और अभी प्रहलाद सिंह पटेल जो है पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं। क्लियर है। चीजों को आपने समझा। अब हम चलेंगे नूर उपग्रह 3 नंबर में। देखिए नूर उपग्रह, नूर उपग्रह, अब इसे ध्यान से समझेंगे कि नूर उपग्रह क्या है, ये क्यों सुर्खियों में है। नूर उपग्रह हाल ही में विवाद का कारण रहा है। विवाद के कारण रहने की वजह से इसका जो है क्वेश्चन क्रिएट हुआ। नूर उपग्रह विवाद का कारण है, इसका संबंध है ईरान देश से। कहां से है, ईरान से। कहां से है, ईरान से। याद रखिएगा, नूर उपग्रह का संबंध कहां से है, ईरान से। और साथ में हम आपको यह भी बता दूं कि ईरान के पहले मिलिट्री सैटेलाइट का नाम नूर है। याद रखिएगा, ईरान के पहले मिलिट्री सैटेलाइट का नाम है ना। ईरान के पहले मिलिट्री सैटेलाइट, ईरान के पहले मिलिट्री सैटेलाइट का नाम नूर है ना, नूर है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है नूर का प्रकाश। याद रखिएगा, क्या होता है, प्रकाश होता है। यानी कि नूर उपग्रह कहने का अर्थ है ईरान के पहले मिलिट्री सैटेलाइट का नाम भी नूर है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। यदि हम ईरान की बात करें तो ईरान एक देश है जिसका राजधानी होता है तेहरान। ईरान की राजधानी होती है तेहरान, और मुद्रा का नाम होता है रियाल। मुद्रा का नाम होता है रियाल, और ईरान के संसद का नाम है
ईरान के संसद का नाम है मजलिस। क्या नाम है? मजलिस। ईरान के संसद का नाम क्या है? मजलिस। क्लियर हो रहा है? चीजों को समझ रहे हैं? साथ में आपसे यह भी पूछ देगा कि बताइए ईरान किस महादेश का देश है, तो कहिएगा एशिया महादेश का देश है, जिसमें भारत है। क्लियर है? जिस तरह से भारत एशिया महादेश का एक देश है, उसी तरह ईरान भी एशिया महादेश का एक देश है। क्लियर है? ईरान समझे? ईरान की यदि विमान सेवा की बात करें, यदि आपको ईरान जाना हो, ईरान के लिए विमान सेवा की यदि चर्चा करें, विमान सेवा, तो विमान सेवा है ईरान का IA। याद रखिएगा, IA ये विमान सेवा है ईरान का। IA क्या है? तो ईरान एयर। ईरान एयर। ईरान एयर कहाँ की विमान सेवा है? ईरान एयर जो है ईरान की विमान सेवा है। क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा IA विमान सेवा है कहाँ का, तो आपको याद रखना होगा कि ईरान का विमान सेवा का नाम IA है। साथ ही साथ नूर उपग्रह जो हाल ही में चर्चा है, विवाद का विषय रहा है, उसका संबंध भी ईरान देश से है। क्लियर है? तो आपने तीसरा पॉइंट को अच्छी तरीका से समझा। अब हम समझते हैं वर्ल्ड बुक डे। वर्ल्ड बुक डे को हम समझते हैं। वर्ल्ड बुक डे क्या है? चीजों को आपने अच्छी तरीका से समझ लिया। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 3 पर। 3 नंबर देखिए आपको क्या कह रहे हैं, ध्यान से एक काम करिए, जरा सा 3 नंबर देखने से पहले जरा सा इसको देख लीजिए कि दाको रिजो पुल, मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश, सही बात है। तो अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा टटोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की यदि हम लोकसभा की बात करें तो 2 सीट है, और यदि राज्यसभा की बात करें ओनली 1 सीट है। अब बात करते हैं कि बहुत ऐसे राज्य हैं जहां की लोकसभा सीट मात्र 2 है। तो अब किसे कैसे याद रहेगा? वो याद रखना है त्रिमेम गो अरु, नहीं तो त्रिमेम मतलब त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? त्रिमेम ध्यान से देखिएगा, त्रिपुर यहाँ से त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? ये जितने राज्य हैं, इन सभी राज्यों में लोकसभा कितने हैं? 2 हैं। क्लियर है? अब जस्ट टाइप इसी में वही चीज ऊपर वाला ही रहेगा, त्रिमेम ही रहेगा, त्रिमेम गो अरुण हो जाएगा, अरुण अरुण हो जाएगा, समझे ना? साथ में एक मणिपुर हो जाएगा इसमें ब्रैकेट में, मणिपुर नहीं मिजोरम हो जाएगा ब्रैकेट में, मिजोरम। ये कैसे हुआ? अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, एकदम ध्यान से, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर त्रिमेम मतलब त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल, अरु से अरुणाचल, 9 से नागालैंड और मिजोरम, इन सभी में राज्यसभा सीटों की संख्या ओनली 1 है। क्लियर है? ओनली 1 है। यदि हम इसके उच्च न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय, एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं ना आपसे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। त्रिमेम मतलब त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, मिजोरम नहीं, याद रखिएगा, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। इसके उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, है ना, 25 कितना था, 25 मार्च 2013, याद रखिएगा 25 मार्च 2013 को। क्लियर है? 25 मार्च 2013 को त्रिमेम कहे तो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। क्लियर है? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इसका उच्च न्यायालय का स्थापना 25 मार्च 2013 को हुआ था, यानी तीनों के उच्च न्यायालय का स्थापना 25 मार्च 2013 को हुआ था। क्लियर है? चलते हैं वर्ल्ड बुक डे, चौथा नंबर पॉइंट, वर्ल्ड बुक डे को समझते हैं। चलिए वर्ल्ड बुक डे क्या है, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड बुक डे, वर्ल्ड बुक डे को अच्छी तरीका से समझिए। वर्ल्ड बुक डे यानी यूनेस्को द्वारा, है ना, यूनेस्को द्वारा हर साल ये क्या कहते हैं 23 अप्रैल को, है ना, 23 अप्रैल को
वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। क्लियर है? 23 अप्रैल को। और पहली बार वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है और सबसे पहली बार 1995 को मनाया गया था। 23 अप्रैल 1995 को पहली बार मनाया गया था। और ये किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। UN, ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। समझे? यही जो है स्टार्टिंग किए थे यूनेस्को द्वारा हर साल 23 अप्रैल को, है ना, वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। क्लियर है? इसे इस वर्ल्ड क्या कहते हैं, वर्ल्ड बुक डे को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्लियर है? याद रखिएगा, क्या रखिएगा, वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट। क्लियर है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के नाम से जाना जाता है ना। मैंने कहा वर्ल्ड बुक डे शुरुआत हुई थी मनाने का 23 अप्रैल 1995 से। हर साल प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक दिवस यानी वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा शुरुआत की गई थी और इसे वर्ल्ड बुक डे को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? वर्ल्ड बुक डे को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? चीजों को समझते जा रहे हैं? एकदम बिल्कुल आप लोग समझते चलेंगे। साथ ही साथ, है ना, अब बात करते हैं कि यूनेस्को तो जान रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब यूनेस्को की यदि हम बात करें, यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुआ था। याद रखिएगा, यूनेस्को की स्थापना, है ना, UNESCO, यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, 4 नवंबर 1995 को हुआ था। कब हुआ था? 4 नवंबर 1995 को हुआ था। इसके डायरेक्टर जनरल, अभी यदि हाल ही में बात करें, वर्तमान में बात करें, इसके डायरेक्टर जनरल आंद्रे अजेलो है। आंद्रे अजेलो, है ना, किसके? यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? आंद्रे अजेलो है। क्लियर है? साथ ही साथ यूनेस्को को फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक, समझ रहे ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? याद रख, देखिए यहां से यूनाइटेड नेशन, यू से यूनाइटेड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन, है ना, एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म हुआ। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1995 को हुआ, सॉरी 95 लिखे हैं, 4 नवंबर 1945, ध्यान दीजिएगा। और इसके जो है डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी हाल ही में आंद्रे अजेलो है। क्लियर है? कौन है? आंद्रे अजेलो है अभी इसके डायरेक्टर जनरल। क्लियर है? इसमें यदि मेंबर कंट्री की बात करें तो 193 है। यूनेस्को की मेंबर कंट्री की यदि बात करें तो 193 है। साथ ही साथ सहयोगी सदस्य देश की बात करें यानी एसोसिएट मेंबर की यदि बात करें तो 11 है। एसोसिएट मेंबर की यदि बात करें, एसोसिएट मेंबर की यदि बात करें यानी सहयोगी मेंबर की बात करें तो कुल 11 है। समझ रहे हैं ना? यूनेस्को में यदि एसोसिएट मेंबर की बात करें तो कितने हैं? 11 है। भारत जो है 1946 में यूनेस्को का सदस्यता ग्रहण किया था। याद रखिएगा, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया जो है 1946 में जो है क्या किया था? यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण किया था। यूनेस्को का स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुआ और इंडिया 1 साल बाद इंडिया जो है इसका सदस्य बना यूनेस्को का। यूनेस्को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यूनेस्को के द्वारा चर्चित है वर्ल्ड बुक डे, और वर्ल्ड बुक डे को जाना जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के नाम से, और ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को और शुरुआत हुई थी 1945 को मनाना।
95 लिखा हुआ है 1945, नहीं सॉरी, यूनेस्को का स्थापना 1945 और 1995 से जो है वर्ल्ड बुक डे को मनाया जाता है। क्लियर है? ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं 5वां नंबर पॉइंट, MVRDL। MVRDL क्या है ये ध्यान दीजिए। MVRDL एकदम ध्यान से समझिएगा, यानी मोबाइल, समझ लेना, मोबाइल होता है M का फुल फॉर्म। MVRDL में M का अर्थ होगा मोबाइल, उसके बाद V से वायरोलॉजी, रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। क्लियर है? मोबाइल, वायरोलॉजी, रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, याद रखिएगा। मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च है ना, रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है ना, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब बात करते हैं कि MVRDL वाजिब में है क्या। MVRDL को विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? इसको किसने द्वारा विकसित किया? किसने विकसित किया? DRDO। किसके द्वारा विकसित किया गया? DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया, और DRDO की स्थापना 1958 में किया गया है। क्लियर है? DRDO की स्थापना 1958 में किया गया है। क्लियर है ना? 1958 में यह स्थापित हुआ और इसका हेड क्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर पड़ता है। साथ ही साथ इसके चेयरमैन है अभी DRDO का G सतीश रेड्डी है ना, इसके चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी। तो क्लियर हुआ। MVRDL क्या है? यानी कि मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, इसको विकसित किया किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। क्लियर है? यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि MVRDL का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? आप कहिएगा DRDO के द्वारा किया गया। क्लियर है? किसके द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया। क्लियर है ना? हाँ, तो MVRDL। अब बात करते हैं कि MVRDL ESIC अस्पताल हैदराबाद के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके सहयोग से? क्वेश्चन पूछ दे कि किसके सहयोग से विकसित किया गया है। याद रखिएगा, ESIC है ना, ESIC अस्पताल है हैदराबाद में। याद रखिएगा, ESIC अस्पताल हैदराबाद के द्वारा DRDO ने विकसित किया है, यानी इसको सहयोग किया है ESIC अस्पताल हैदराबाद के सहयोग से DRDO ने क्या बनाया? MVRDL बनाया है, और इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, है ना। इसका विकास DRDO के द्वारा किया गया। DRDO 1958 में स्थापित हुआ, न्यू दिल्ली में हेड क्वार्टर है। अभी करेंट में इनके जो है डायरेक्टर जनरल हैं G सतीश रेड्डी, चेयरमैन G सतीश रेड्डी, और किसके सहयोग से विकसित किया? ESIC हैदराबाद। क्लियर है? ESIC अस्पताल का नाम है जो हैदराबाद में पड़ता है, उन्हीं के द्वारा ये क्या किया गया है? विकसित किया गया है। तो चलिए, आज के क्लास में हम इतना ही चर्चा करेंगे। मिलेंगे फिर अगले दिन अगले पॉइंट को लेकर, और अगले एक से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से इतना कहूंगा, जो भी क्लास देख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल प्रत्येक दिन टेस्ट होता है टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जुड़े और प्रत्येक दिन जाकर के टेस्ट दें। उनसे क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ बढ़ेगी, तो नंबर भी बढ़ेंगे। दोस्तों, आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। सुरक्षित रहिए, लोगों को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।